एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में महान कार्य करना चाहता था। गांव में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह ताकतवर, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को लगने लगा कि यह लड़का एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करेगा और हमारे गांव की स्थिति सुधारेगा। वह हमारे गांव को आगे लेके जाएगा। और उस जवान लड़के को भी ये विश्वास था कि वो जो चाहे वो बन सकता है। इसलिए वह हमेशा आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में सदैव उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और ये आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया। इस आत्मविश्वास के पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वह घंटों तलवारबाजी सीखता था। वह तलवार का कड़ा अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। इसी तरह कई बार जब वह तलवारबाजी के बाद घर वापस आता था तो रास्ते में कई लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी वे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वह घर वापस आकर अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता और फिर उससे तलवार चलाने का अभ्यास करता। इसी तरह वह रात में और भी कई काम करता था, जिससे उसे एक अच्छा तलवार बाज बनने में मदद मिलती थी। अब यही उसका नियम था। इसी तरह एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह एक आत्मा थी, जिसे हम भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बहुत अजीब थी, लेकिन यह न तो महिला की तरह दिख रही थी, न ही पुरुष, न ही वो खुश थी, न ही दुखी। वह बहुत ही अजीब हरकतों के साथ हवा में उड़ रही थी। और उड़ते हुए उसने कहा, मैं दृश्य दिखाने वाली आत्मा हूँ। यह बात उस लड़के को समझ नहीं आई, लेकिन वह डरा नहीं और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की ये बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन यह एक अजीब घटना थी। उसने आत्मा से थोड़ा उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकते हो? तो ठीक है, मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे के गहनों से बनी हो। यह सुनकर आत्मा फूंक मारती है और एक छोटा सा बादल बन जाता है, जिसमें लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देती है जो सोने की बनी हुई थी और हीरों के गहनों से सजी हुई थी, जिसे एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि वह सचमुच बहुत दिलचस्प और उपयोगी आत्मा है। अब वो कहता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। इतना कहते ही उसके सामने एक बादल आ जाता है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस लड़की के लंबे काले, बड़ी और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षित शरीर था। यह देखकर वह जवान लड़का एकदम चकित रह जाता है, या कहे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह कुछ मिनटों तक लड़की को घूरता रहता है। फिर अचानक से वो तस्वीर और वो बादल उसकी आंखों से ओझल हो गया, जिससे लड़के को बहुत बुरा लगा।
लड़का उस आत्मा से कहता है, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर लड़का फिर से अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता है और अपने काम में लग जाता है। आत्मा लड़के को जवाब देती हुई कहती है, ठीक है, अगर तुम कुछ और नहीं देखना चाहते हो तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ देखने का मन हो तो आप अपने घर के पीछे जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहोगी। जवान लड़का आत्मा की इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार पर धार लगाने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, बीच बीच में लड़के को वो सारी बातें याद आती रहती हैं जो उसने देखी होती हैं। इसलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे जंगल में जाकर उस आत्मा को देखता है और वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद जब वह लड़का बहुत थक जाता है तो वह सोचता है कि चलो आज देखते हैं। वह उस आत्मा के पास जाता है और अपनी विभिन्न इच्छाएं बताने लगता है। वह कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है, अलग अलग मौसमों को देखता है, अपने कुछ दोस्तों को देखता है जो उसके साथ नहीं हैं। वह उन्हें देखता है और यहाँ तक कि कई बार वह अलग अलग चीज़ों में कई खूबसूरत लड़कियों को भी देखता है। इस तरह हफ्ते और महीने बदल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद ये लड़का बदलने लगता है। जहाँ यह लड़का घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, वहीं अब वह 1 घंटे पहले ही घर वापस आ जाता था। कुछ दिनों के बाद उसने उस आत्मा को अपने घर बुला लिया, जिसके बाद वह जब और जैसे चाहे चीज़ों को देख सकता था। पहले ये बातें 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वो लड़का इतना सहज हो गया कि 2 घंटे पहले आने लगा, फिर 3 घंटे। वह अक्सर घर जल्दी आ जाता था और आत्मा से कहता था, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। और फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वह हर दिन अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद लेता और सोचता, काश मैं भी एक दिन उसके जैसा बन पाता। धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव आने लगा। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करके घर लौटता और लड़कियां उससे हाथ मिलाती तो वह उनकी ओर देखता भी नहीं, उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देता, क्योंकि अब उसने इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देख ली थी कि वह सोचता कि उसे भी एक सुंदर लड़की मिल जाए, वह उससे शादी करेगा और उसके साथ रहेगा। कई बार वह अपनी आत्मा से उस समय में चल रहे झगड़े दिखाने के लिए कहता। वह उन्हें देखता था, उनमें से किसी एक को अपना हीरो बनाता, उसके लिए खुशियाँ मनाता, उसके लिए तालियां बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता था तो वह उसके लिए दुखी भी होता। इसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बनाता था। अब उसे ये सब करने में मज़ा आ रहा था। उसे इतना आनंद आ रहा था कि उसने तलवारबाजी के अभ्यास का समय शून्य कर दिया और कुछ महीनों के बाद उसने अपनी तलवार पर धार लगाना पूरी तरह से बंद कर दिया। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार ऐसे ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता गया और अब वह आदमी कमज़ोर हो गया था, जबकि बाकी सब ताकतवर थे। कुछ समय बाद उसे लगता था कि अब वह कभी महान योद्धा नहीं बन सकता और जो दूसरे बन रहे हैं वे उससे भिन्न हैं। उनके पास कुछ खास है, उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं हैं, इसलिए वह कभी एक अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा।
इसलिए जिन लोगों को वह अपना हीरो मानता था उनसे उसे ईर्ष्या होने लगी। वह उनमें खामियां निकालने लगा। अब वह दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ नहीं पाता। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था। उसकी तलवार चलाने की कला भी ख़त्म होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब वह लड़का बड़े बड़े सपने देखना छोड़ चुका था। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब उसकी उम्र 30 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में बैठी आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस आदमी ने देखा तो चौंक गया। पिछले 10 सालों में उस आत्मा ने अपना कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह चुपचाप एक कोने में उसकी बातें सुनती रहती, लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कह दिया कि आदमी हैरान रह गया। उस आत्मा ने कहा, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। डर के मारे उस आदमी ने पूछा, क्या कह रही हो? आत्मा ने फिर से हंसी और कहा कि मुझे तुम्हें अब रहस्य बता देना चाहिए जो मैंने तुमसे छिपा रखा था। वास्तव में मैं एक शैतान हूँ, इस दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूँ। आज रात एक राक्षस इस गांव में हमला करेगा और भविष्यवाणी में कहा गया था कि तुम्हारा जन्म उस राक्षस को मारने के लिए हुआ है। तुम सबसे महान योद्धा बन सकते थे। तुम एक योद्धा थे जो हमारी बुराइयों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव पर हमला करेंगे और आतंक मचाएंगे। इतना सुनते ही वह आदमी हैरान होकर पूछता है, तुमने 10 साल तक इंतज़ार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले ही मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, भविष्यवाणी में कहा गया था कि कोई राक्षस, कोई शैतान, कोई योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूँ। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने के बजाय धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाई जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। आज तुम ऐसे कमज़ोर आदमी हो गए हो जो ना तो अपनी रक्षा कर सकता है और न ही इस गांव की। यह सुनते ही वह आदमी सदमे में आ गया और उसी समय उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के समय पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम जब चाहें जो चाहें देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं। इंटरनेट से विचलित हुए बिना लगभग असंभव है। इसलिए अपने आप को सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि भटकाव ही हमारे सपनों को सपना बना देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।